श्री कृष्ण की लीलाएं अद्भुत और अनंत हैं। एक दिन राधा जी की प्रेम परीक्षा लेने के लिए भगवान कृष्ण नारी का रूप धारण कर उनके महल में पहुंचे। यह कहानी उस क्षण की है जब प्रेम और भक्ति के रंग में लिपटी एक अनोखी लीला प्रकट हुई। शाम का समय था। श्री राधा जी अपने राज मंदिर के उपवन में अपनी सखियों के संग टहल रही थीं। तभी बागीचे के द्वार के पास मणिमंडप में एक अनजान बेहद सुंदर युवती खड़ी नजर आई। उसकी खूबसूरती ने श्री राधा और उनकी सखियों को अचंभित कर दिया। श्री राधा ने उसे गले लगाकर स्वागत किया और पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा घर कहाँ है और यहाँ कैसे आना हुआ? युवती ने उत्तर दिया, मेरा नाम गोपा देवी है। मैं गोकुल के नंद नगर में रहती हूँ। मैंने आपकी सुंदरता के बारे में ललिता सखी से बहुत सुना था, इसलिए आपको देखने आई। गोपा देवी और श्री राधा के बीच बातचीत बढ़ी। दोनों ने साथ में गेंद खेलने और गीत गाने का आनंद लिया। लेकिन जब गोपा देवी ने जाने का मन बनाया तो श्री राधा की आंखों में आंसू आ गए। गोपा देवी ने कहा, सखी, मुझे जाना ही होगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं सुबह फिर आ जाऊंगी। गाय गोरस और अपने भाई की सौगंध है। सुबह होते ही गोपा देवी फिर आई। श्री राधा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए रात भर दुखी रही। अब तुम्हारे आने से जो खुशी हो रही है उसकी तो पूछो ही मत। लेकिन जब गोपा देवी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो श्री राधा ने उसकी चुप्पी का कारण पूछा। गोपा देवी ने कहा, कल मैं दही बेचने निकली थी और रास्ते में नंद के श्याम सुंदर ने मुझे रोका। उसने कहा कि मैं कर टैक्स लेने वाला हूँ और मुझसे दही का दान मांगने लगा। मैंने उसे डपट दिया पर वह मुझसे दही छीनकर भाग गया। मैं उसी से क्षुब्ध हूँ। श्री राधा हंस पड़ी। गोपा देवी ने कहा, यह हंसने की बात नहीं है, वह एक लंपट है। तुम ऐसे लड़के से कैसे प्रेम कर बैठी? श्री राधा ने कहा, तुम्हारा नाम गोपा देवी किसने रखा? वह ग्वाला है और सबसे पवित्र है। दिन भर गायों की देखभाल करता है। क्या तुम नहीं जानती कि ब्रह्मा और शिव भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं? गोपा देवी ने कहा, किसी अकेली युवती का हाथ पकड़कर दही छीन लेना क्या सज्जनों के गुण हैं? श्री राधा ने कहा, इतनी सुंदर होकर भी तुम उनके प्रेम को नहीं समझ सकी। यह तुम्हारा सौभाग्य था, लेकिन तुमने उसे गलत समझ लिया। गोपा देवी ने चुनौती दी, अगर तुम्हारे बुलाने पर श्री कृष्ण यहाँ आ जाते हैं तो मैं मान लूंगी कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, लेकिन अगर नहीं आए तो? राधा ने कहा, तो मेरा सारा धन और भवन तुम्हारा। इस पर राधा जी ने आंखें बंद की और श्री कृष्ण का नाम लेकर पुकारने लगीं। जैसे जैसे राधा का ध्यान गहराता गया, गोपा देवी का शरीर कांपने लगा। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे और तभी माया ने भगवान श्री कृष्ण को भान करवा दिया कि प्रेम की शक्ति के आगे अब कुछ नहीं चलने वाला। वे प्रकट होकर बोले, राधा रानी, आपने मुझे बुलाया, मैं भागता चला आया। श्री राधा ने चारों ओर देखा और पूछा, गोपा देवी कहाँ गई? श्री कृष्ण ने कहा, जब मैं आ रहा था तो कोई जा रही थी। कौन थी? राधा ने सारी बातें सुनाई और श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत भोली हैं। इस तरह प्रेम और भक्ति की अद्भुत लीला में राधा और कृष्ण का संबंध और भी गहरा हो गया। यह कहानी न केवल प्रेम की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चे प्रेम की परीक्षा में कितनी गहराई होती है।